हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा समय अवधि भी दी होती है। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आता है। अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसके स्ट्रक्चर में हम हैड बीन का प्रयोग पहले करते थे हेल्पिंग वर्ब, तो हम क्या करेंगे, नहीं के लिए नॉट शब्द का यूज़ कर लेंगे हैड और बीन के बीच में। तो ये सब स्ट्रक्चर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मीन वर्ब की आंजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर हो जाएगा टाइम। सिंस फॉर हम यूज़ करते हैं डेफिनिट और इनडेफिनिट टाइम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं, रूल्स पर डालते हैं नज़र। तो पहला रूल है यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ, ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय नहीं शब्द के लिए नॉट और मेन वर्ब की एनजी फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। यानी नहीं शब्द आएगा तो नॉट लिखेंगे। नॉट का प्रयोग हैड और बीन के बीच में करते हैं, यानी कि हैड के बाद और बीन से पहले करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं इनके एग्जाम्पल पर। तो जैसा कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। तो सबसे पहले लिखेंगे राम, सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड और फिर नॉट, क्योंकि नहीं शब्द आया है। अब उसके बाद बीन लिखेंगे, अर्थात हम हैड बीन साथ में नहीं लिखेंगे, हैड और बीन के बीच में नॉट लिख देंगे। फिर अगला सेंटेंस, अगली मेन वर्ब लिखेंगे प्लेइंग, और फिर लिख देंगे फॉर, क्योंकि यहाँ पर समय जो है अनिश्चित है, इनडेफिनिट टाइम है, और उसके बाद लिख देंगे 2 आवर्स। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है राम 2 बजे से नहीं खेल रहा था। तो सबसे पहले लिखेंगे राम और उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर लिखेंगे नॉट नहीं शब्द के लिए, फिर लिखेंगे बीन और फिर लिखेंगे प्लेइंग, मेन वर्ब इसमें है प्लेइंग, तो प्लेइंग हो जाएगा। फिर निश्चित समय है तो सिंस, और फिर लिखेंगे 2 o'clock। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस आपका है वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सी, उसके बाद लिखेंगे हैड, उसके बाद लिख देंगे नॉट, हैड और फिर नॉट, फिर बीन लिख देंगे, फिर मेन वर्ब की एनजी फॉर्म कुकिंग, और फिर लिखेंगे फूड ऑब्जेक्ट जो इसका है, और फिर लिख देंगे सिंस, और उसके बाद लिख देंगे मॉर्निंग जो इसका समय दिया है। अगला सेंटेंस है वह पिछली शाम से नहीं आ रहे थे। तो लिख देंगे सबसे पहले सब्जेक्ट दे, और उसके बाद लिखेंगे हैड, और उसके बाद लिखेंगे नॉट, और फिर लिखेंगे बीन, और फिर लिखेंगे मेन वर्ब के एनजी फॉर्म कमिंग, और फिर लिखेंगे सिंस, और फिर लिखेंगे लास्ट इवनिंग। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है लास्ट इवनिंग लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है मैं सोमवार से फल नहीं खरीद रहा था। तो सबसे पहले लिखेंगे आई, और फिर लिखेंगे हैड हेल्पिंग वर्ब, और फिर लिखेंगे नॉट नहीं शब्द के लिए, फिर लिखेंगे बीन, और फिर लिखेंगे बाइंग मेन वर्ब के एनजी फॉर्म, और फिर लिखेंगे फ्रूट्स, और उसके बाद लिखेंगे सिंस, और उसके बाद लिखेंगे मंडे। तो इस तरह से ये भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, अब देखिए सेंटेंस आपके समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। बच्चों, आप लोग इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही अभ्यास होगा, और साथ साथ अभ्यास होने के साथ साथ आपको याद भी होगा। और इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है मैं उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं एडवांस में धन्यवाद देता हूँ, ताकि वो जब करेंगे तो उनको धन्यवाद पहुँच जाएगा। और साथ साथ जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और वो अपना ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जीवन में आती रहती हैं, और इसमें बहुत बड़ी समस्या आई हुई है, तो वो अपना ख्याल रखें। और साथ में आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।